दोस्तों, एक समय ऐसा था जब चाइना की बातों में आकर नेपाल भारत के इलाकों पर कब्जा करने की सोच रहा था और यहाँ तक कि नेपाल ने अपने नक्शे में भी भारत के इन 3 इलाकों को दिखाया था। लेकिन अब लगता है कि नेपाल चीन के चंगुल में पूरी तरह से बाहर आ चुका है और समझ गया है कि भारत से अब वो किसी भी तरह की दुश्मनी मोल नहीं ले सकता है। इसलिए अब नेपाल भारत के किसी भी इलाके पर अपना दावा नहीं कर रहा है और नेपाल का रुख भारत की तरह काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। ऐसे में क्या है पूरी खबर, चलिए अब आपको इस बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं। दोस्तों, नेपाल में कुछ ही समय पहले चीन समर्थक सरकार आई है और इस सरकार ने आते ही भारत के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया है। चीन ने पता नहीं ऐसा क्या किया कि नेपाल की सरकार ने भारत को आते ही ताकत और अकड़ दिखानी शुरू कर दी। लेकिन नेपाल की वामपंथी सरकार की सारी अकड़ भी निकल गई और ताकत भी। सबसे पहले तो नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और वर्तमान प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की पार्टी के बीच जो गठबंधन था वो 2 ही महीनों में टूट गया। आपको बता दें कि ओली और प्रचंड दोनों को चीन का करीबी माना जाता है। ये दोनों ही भारत के खिलाफ कई सारे बयान देते आए हैं, लेकिन इन दोनों को भारत से पंगा महंगा पड़ गया है और अब अचानक ऐसा कुछ हुआ है जिसने सबको हैरान कर दिया है। दरअसल 2020 में नेपाल ने भारत के कुछ इलाकों पर दावा करना शुरू कर दिया था। ये इलाके भारत के उत्तराखंड राज्य में हैं और नेपाल की सीमा से लगते हैं। लेकिन अब अचानक से नेपाल ने अपने पैर पीछे खींच लिए हैं। आपको याद दिला दें कि जब केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री थे तो नेपाल की संसद ने एक नक्शा पास किया था। इस नक्शे में भारत ने उत्तराखंड राज्य में 3 इलाकों को नेपाल के हिस्से में दिखा दिया गया था। इन तीनों इलाके थे कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा। चीन के कहने पर नेपाल ने भारत के साथ ये सीमा विवाद शुरू कर दिया था। पुष्पकमल दहल प्रचंड जब केपी ओली शर्मा के समर्थन के साथ प्रधानमंत्री बने थे तब उन्होंने भी कहा था कि नेपाल की सरकार इन तीनों इलाकों को वापस लेने की पूरी कोशिश करेगी। लेकिन अब नेपाल को सही समय पर पता चल गया कि वो किसे धमकी दे रहा था। नेपाल में सबसे पहले तो काला पानी पर दावा छोड़ दिया और चीन के दबाव के बावजूद नेपाल की सरकार ने एक तरीके से बता दिया है कि काला पानी उसका नहीं है। इस बात का पता तब चला जब नेपाल ने अपनी जनगणना को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। खास बात यह है कि नेपाल की इस जनगणना रिपोर्ट में काला पानी क्षेत्र के डाटा को शामिल नहीं किया गया है और नेपाल का ये कदम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जनवरी 2022 में जब प्रारंभिक जनगणना रिपोर्ट जारी हुई थी तो उसमें काला पानी इलाके के डाटा को शामिल किया गया था, लेकिन फाइनल रिपोर्ट में काला पानी को हटा दिया गया है। आपको बता दें कि ये फाइनल रिपोर्ट ऐसे समय पर आ रही है जब नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड भारत के दौरे पर आने की तैयारी कर रहे हैं। पुष्पकमल दहल प्रचंड भारत में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे और कई अहम मुद्दों पर उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। ऐसे में इन बातों से अब साफ पता चलता है कि नेपाल का रुख भारत की तरफ बदल गया है और नेपाल भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है क्योंकि नेपाल चीन की चालों को अच्छे से समझ गया है और उसे पता चल गया है कि मुश्किल के समय में भारत ही उसका साथ देने वाला है, ना कि चीन जो सिर्फ दूसरे देशों पर अपना कब्जा जमाना ही जानता है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।